सो हमारे पास देखो क्वेश्चन है, इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z एंड इसके बाद कंडीशन भी दिया हुआ है b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, सो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ओके, इस क्वेश्चन को कॉपी करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं आप लोग। सबको आवाज आ रही है ठीक से? हाँ सर। ओके ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हिंट्स दिया हुआ है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z। अब देखो ये सारा ही टर्म्स आपस में इक्वल है, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि तीनों ही टर्म्स का जो वैल्यू है वो आपस में कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। वो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, k। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, a टू द पावर x को एक बार इक्वेट कर रहे हैं k के साथ, एक बार b टू द पावर y को इक्वेट कर रहे हैं k के साथ, और एक बार c टू द पावर z को इक्वेट कर रहे हैं k के साथ। कोई दिक्कत? सारी टर्म्स आपस में इक्वल है ना। a टू द पावर x को इक्वेट कर रहे हैं k के साथ, b टू द पावर y को इक्वेट कर रहे हैं एक बार k के साथ, और c टू द पावर z को इक्वेट कर रहे हैं एक बार हम लोग k के साथ। कोई दिक्कत? यहाँ पे किसी को नो सर। दिक्कत है? ऋषि गुप्ता, कोई दिक्कत बाबू? ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। देखो क्या, अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए आता है क्या? हाँ सर। पढ़ा है ना हम लोगों ने? ओके, सो यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए का मतलब हमें आपको बताया इस चैप्टर में पावर कितना होता है, 1/2। ये बताया ना। यस सर। अगर यस। कोई नंबर के सामने अगर रूट है, इसका मतलब उसका पावर कितना है, 1/2। 1/2। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आप नोट करो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आरएचएस में, देखो यहाँ पे पहले समझो, एलएचएस में पावर कितना था, एक्स का पावर 2 था। आरएचएस में वो ए का पावर कितना बना, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन बनाओ, अगर ए टू द पावर एक्स है तो यहाँ पे एलएचएस में अगर पावर एक्स है तो आरएचएस में वो पावर 1/x होगा क्या? हाँ सर। ओके, सो बी का पावर ऐसे लिख, बी को ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू के का पावर 1/y 1/y। लिख सकते हैं ना, और सी इक्वल टू के टू द पावर 1/z। 1/z। बोलो यहाँ पे किसी को दिक्कत है? कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे समझने में? हेलो, सो देखो अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, बोलो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, दिख रहा है? यस सर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी का वैल्यू हमारे पास क्या है देखो तो, ये पूरा है। बी का यस वैल्यू सर। कितना है, के का पावर 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है देखो, के का पावर 1/x 1/x। इंटू सी का वैल्यू के का पावर 1/। 1/z। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत है? ईशान रॉय, कीर्तिदीप लायक, ऋषि गुप्ता, सुप्रतिम पॉल? नहीं है। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट, ए को पावर m होल टू द पावर n होता क्या है, ए टू द पावर m इंटू n। याद into करो, तो ये दोनों ही पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखो 2/y होगा। यहाँ पे समझ में आया? यस सर। यस ओके, सर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ही नंबर्स का बेस देखो सेम है क्या? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n, पढ़ा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, के टू द पावर 1/x प्लस के टू द पावर 1/z। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक और क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर ए टू द पावर m है और अगर ए टू द पावर m है, ठीक है, ए टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर n,
दोनों का बेस अगर सेम होता है और इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे उसके पावर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। बोलो, ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो 2/y इज इक्वल टू, देखो दोनों का बेस सेम दिख रहा है के, तो यहाँ पे दोनों का पावर्स 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे प्रूफ करने मैंने ये दिया है, कभी कभी क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आपका y इज इक्वल टू 2xz बाई x प्लस जेड, ये भी आ सकता है। ठीक है, समझो इसको, ये वाला चीज दे सकता है या तो फिर ये भी दे सकता है प्रूफ करने के लिए कि y इज इक्वल टू 2xz बाई x प्लस जेड। कैसे आएगा देखो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, सो 2/y एलसीएम लीजिए आप, कितना आ जाएगा xz, ऊपर में आएगा x फिर प्लस z। ओके, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे आप इसका रेसिप्रोकल करिए, तो y बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, xz बाई x प्लस जेड होगा रेसिप्रोकल करने पे। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2xz बाई x प्लस जेड। ये समझ में आया सबको? देखो क्वेश्चन में या तो ये प्रूफ करने दिया जा सकता है या तो फिर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट प्रूफ करने दिया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ओके, ओके सर। तो कॉपी कर लो बाबू। सबको समझ में आया एक क्वेश्चन? हाँ सर। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये डाउट है? नो सर। ओके ठीक है, आप लोग देख लो अच्छे से, अगर कोई बच्चे को डाउट होगा तो पूछ सकते हो। आहान, बाबू कोई दिक्कत है बाबू? नो सर। ओके, वेरी गुड, गुड बॉय। ये हो गया सबका? हाँ सर। ओके, सबका कॉपी हो गया? हाँ सर। ओके, ऋषि गुप्ता सहित कहीं चला गया, वो अभी है नहीं यहाँ पे। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास? देखिए तो, क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। ए बी सी इक्वल टू 1, शो दैट, एस टी का मतलब शो दैट 1/1 प्लस ए प्लस बी टू द पावर -1, फिर प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी -1, ओके, सी का पावर -1, फिर प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर -1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझना है हम लोग को। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखो ये 1/1 प्लस ए प्लस बी टू द पावर -1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो 1/1 प्लस ए प्लस बी टू द पावर -1 को 1/b लिख सकते हो क्या? यस सर। इस बी टू द पावर -1 को 1/b लिख सकते हैं ना, फिर प्लस, फिर 1 बाई यहाँ पे 1 प्लस बी प्लस सी टू द पावर -1 को 1/c, और लास्ट वाला पार्ट, ओके, 1 प्लस सी प्लस 1/a। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत है कुछ? नो सर। ओके, देखो यहाँ पे अब समझा रहा हूँ मैं क्या। यहाँ पे जो हिंट्स दिया हुआ ना बाबू, ए बी सी इक्वल टू 1, यहाँ से मुझे कुछ लिंक बनाना पड़ेगा, मुझे कुछ हिंट्स निकालना पड़ेगा। वो हिंट्स क्या होगा समझो। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, a इंटू बी, अगर a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 1 है तो a इंटू बी कितना होगा, 1/c होगा क्या? चेक करो तो,
हाँ सर। इफ ए बी सी इक्वल टू 1, तो यहां से सी को अगर शिफ्ट करोगे तो ए बी इक्वल टू 1 बाई सी आएगा। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है सबको? ओके। Yes, sir. और क्या क्या हो सकता है बोलो? AC is equal to 1 by B. और बी सी इक्वल टू 1 बाई ए भी आ सकता है ना, देखो तो, हाँ sir. ए भी आ सकता है ना। ओके। और सी इक्वल टू 1 बाई ए भी आ सकता है, देखो तो, आ ही सकता है। कोई हाँ दिक्कत? सर। चलो दिख नहीं रहा है ना। ओके, अब दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ sir. सो देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 बाई, देखो ये होगा क्या समझो, ये 1 बाई बी है ना, ये बी पहले मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो हो जाएगा बी, फिर ये बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखो तो हो जाएगा बी प्लस ए बी प्लस 1। ये समझ में आ रहा है? और ये जो नीचे में जो बी आएगा वो कहाँ जाएगा बोलो तो, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर न्यूमरेटर के साथ। बोले इस पॉइंट यस समझ सर। में आ रहा है? हाँ सर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? देखो तो अगर मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट बी लिख दूं कोई दिक्कत है ऐसे? नो सर। इस पूरे टर्म को यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत बोलो, किसी को डाउट? नो सर। ओके ठीक है। प्लस सेम यहाँ पे देखो 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई सी का वैल्यू, देखो 1 बाई सी का वैल्यू यहाँ पे देखो ए बी है, तो हम लोग इसको ए बी लिख सकते हैं। आपको देखो सबको चेंज नहीं करना, बात को समझो, ठीक है? हम लोग को सबको चेंज नहीं करना, हम लोग को डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 1 प्लस बी प्लस ए बी, तो यहाँ पे भी मुझे लाना है 1 प्लस बी प्लस ए बी, इसलिए मैंने 1 बाई सी का वैल्यू ए बी बैठा दिया। ये हम लोगों ने सी को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं बार बार अगर वैसे करूंगा तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आंसर नहीं बनेगा। हम लोग को 1 प्रूफ करना है ना, तो प्रूविंग टाइम हम लोग को क्या समझना है कि हम लोग को सेम करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है? सो देखो यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस बी और 1 बाई सी का वैल्यू हम लोगों ने क्या बैठा दिया, ए बी। बोलो किसी को डाउट है? नो सर। प्लस 1 बाई, अब देखो 1 प्लस इस सी का वैल्यू देखो कितना है, 1 बाई ए बी है क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सी को एलिमिनेट करना है। एक्चुअली बात को समझो, जहां जहां पे सी है वहां पे सी को क्या कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेट कर रहे हैं, समझो। तो सी का वैल्यू क्या है, 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई ए। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, b बाई 1 प्लस बी प्लस ए बी लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस बी प्लस ए बी, इसको भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो एलसीएम क्या आएगा बोले तो, ये 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो ए बी ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, ए बी आएगा नीचे में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, या हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस बी प्लस ए बी, और यहाँ पे ए बी लिखे, कोई दिक्कत है? देखो तो, ये समझ में आ रहा पॉइंट? तो पूरा स्टेप समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। बोलो हाँ। तो 1 ए और ए बी एलसीएम कितना आएगा, ए बी आएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम एक्चुअली ए बी आता है ना बाबू, उस ए बी को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो होगा क्या, ये 1 यहाँ पे देखो नीचे में जो डिनोमिनेटर है 1 से डिवाइड करो ए बी को, ए बी आएगा, ए बी इंटू 1, तो ए बी लिखा हम लोगों ने। और ए बी बाई ए बी कितना आएगा, 1, देखो 1 भी है। और ए बी बाई ए करोगे तो क्या आएगा, बी, तो बी को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो बी। देखो ऊपर में जो हम लोग एक्चुअली बचेगा तो 1 प्लस बी प्लस ए बी, और यहाँ का जो ए बी है उसको हम लोगों ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ। बोलो ये समझ में आया? किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। अगर आपको किसी को डाउट है तो मैं आपको फिर से यहाँ पे रफली समझाता हूँ। देखो 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 1 बाई ए बी लिख सकते हैं, 1 बाई ए लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पे देखो 1 बाई, यहाँ पे एलसीएम एक्चुअली क्या आएगा, ए बी आएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा ए बी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बी होगा। बोलो अब तो समझ में आ रहा होगा? यहाँ पे
1 AB और देखो यहाँ पे 1 AB और A का एलसीएम कितना आएगा AB, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करो AB को, तो यहाँ पे आ गया AB, AB और AB को डिवाइड करोगे तो 1, 1 इंटू 1 1, और AB को A से डिवाइड करोगे तो बचेगा B, और B मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आएगा B। बोलो ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब यही AB को हम लोगों ने क्या किया, ऊपर में शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे आएगा AB बाई, अब इसको अरेंज कर लो 1 प्लस B प्लस AB, है ना? देखो ये वाला सेम है। अब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अब देखो, अब तीनों ही टर्म्स का देखो आपका एलसीएम सेम आ गया, है ना? तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस बी प्लस ए बी, यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा ए बी। तो ऊपर में चेक करो, देखा जाए तो सेम ही आ गया ना नीचे के जैसा, जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में भी है। आंसर कट के कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, हाँ सर। समझ में आया सबको? यस सर। आप लोग कॉपी कर लो बाबू। सर थोड़ा सा ऊपर को दिखाएं। ऊपर का सर देखना है, ऊपर वाला दिखाए ना। हाँ सर। ऊपर में क्वेश्चन था, नीचे में ऊपर में 1 है सब में। अच्छा ठीक है सर। 1 बाई जो रेड में दिख रहा है, फिर 1 बाई सेकंड, फिर 1 बाई दिस। ओके, हो गया सबका? सबका कॉपी हो गया? हाँ सर। ओके, पेज चेंज कर ले हम लोग पेज। सबसे पूछ रहा हूँ, कीर्तिदीप लायक, सुप्रतिम पॉल, शान रॉय, अहन भट्टाचार्य, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर। हाँ सर। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन रेडी है। बोला जा रहा है कि रूट अंडर 3/5, ओके, का होल स्क्वायर, एक्चुअली होल स्क्वायर इन द सेंस मतलब रूट अंडर 3/5 का होल टू द पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, लिखा हुआ 125/27। बोला गया क्वेश्चन में फाइंड x। बना पाओगे आप लोग? हेलो, हाँ हेलो, सर। ओके, ट्राई करो। देखो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, फिर घर में उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो डाउट होगा फिर पूछिएगा, ठीक है? हम लोग बताएंगे, वहां पे आपको हेल्प करेंगे। सो इस क्वेश्चन में देखो मेनली क्या है, क्वेश्चन बोला गया रूट अंडर 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 125/27। सो करना क्या है आपको, बोलो इस रूट को, ओके, इस रूट को आप स्क्वायरिंग करके रिमूव कर सकते हो, या आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे जो भी पावर है उसका पावर 1/2 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए आप 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x है, और इसका क्या होगा, ये पावर रूट का मतलब पावर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 125/27। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, सो देखो यहाँ पे 3/5 का होल टू द पावर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2x/2, और यहाँ कितना होगा 125/27,
27। इस 125/27 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का पावर 3 और यहाँ पे 3 का पावर 3, देखो तो कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना। तो 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x/2। देखो यहाँ पे जो नंबर है वो 3/5 है। यहाँ पे जो नंबर है अगर हम लोग समझें तो 5 का पावर 3 और 3 का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं बोलो तो? सर x इज इक्वल टू -5/2। x इज इक्वल टू माइनस 5/2। नो, द आंसर इज 7/2। x इज इक्वल टू 7/2। ओके, तो अब देखो यस यहाँ सर, पे, मेरा ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो देखो यहाँ पे 5 का पावर 3 और 3 का पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5/3 का होल का पावर 3। हाँ सर। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो तो 3/5 का होल का पावर -3 उल्टा करके, रिवर्स प्रोसेस। हाँ सर। ओके, अब देखो दोनों ही नंबर्स का बेस सेम है ना, तो हम लोग यहाँ पे पावर इक्वल कर सकते हैं ना। ये समझ में आ रहा है? यस सर। सो अब यहाँ पे आप आई थिंक अब आगे का जो पार्ट है वो आप बना पाओगे। तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू -6 है। ओके, सो क्या करना है आपको, जस्ट इसको चेंज करना है। तो 1 ये -6 को इधर शिफ्ट करना है तो हो जाएगा +6, और -2x इधर शिफ्ट कर लो हो जाएगा 2x। तो 7 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7/2 आया। हाँ सर। ओके, दिख रहे हैं यार? ओके ओके, यहाँ से कॉपी कर लो। सबको समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन पहले आप लोग उसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, ये हो गया सबका कॉपी? हाँ सर। हाँ ओके, सर। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको शायद बताया है। एबीसी का फॉर्म में था ना क्वेश्चन, याद करो। याद आ रहा है? हाँ सर, क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, बना पाओगे? यस सर। ओके ठीक है, ट्राई करो बाबू। बाकी सब बच्चों से बनेगा? ठीक है, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। ये सबसे बनेगा? आहान, ईशान, कृतिदेव, सुप्रतिम। सर बना रहे हैं। ओके, ट्राई करिए।
ठीक है, आप लोग पहले ट्राई करो, इसके बाद क्वेश्चन देंगे और ठीक है। ये बनेगा आप लोगों से? सिंपली आपको क्या करना है, के फॉर्म्स में एज्यूम करना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन, 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। सेम कॉन्सेप्ट है, ओके। इस क्वेश्चन का सेम कॉन्सेप्ट है, आप ट्राई करोगे तो आपसे बन जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू AC वाला जो रिलेशन है आप खुद बनाओ, क्योंकि 6 इक्वल टू 2 × 3 होता है, ये पता है आप लोग को, तो आप वहां से आंसर निकाल पाओगे। ओके, सो आप लोग ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ। बनेगा सबसे? तो प्रूव हो गया। हो गया ना, वेरी गुड। सबका हो गया? शान रॉय, कीर्तिदीप लायक, सुप्रतिम पॉल। यस सर, प्रूव हो गया। ओके, वेरी गुड। सबका हो गया? हम लोग बताना पड़ेगा क्या मुझे? कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं बना? सर ईशान लिखा है नो सर। कहाँ लिखा है? मुझे तो मिला नहीं चैट। ओके, मतलब बताना पड़ेगा क्या? ईशान रॉय, मुझे बताना पड़ेगा क्या, मतलब आपसे बना या मैं बताऊं? तो लिख रहा है कि माय माइक इज नॉट वर्किंग। हाँ, ये मैंने देख लिया। सो मुझे यस सर, मतलब कौन से पॉइंट के लिए यस सर आप बोल रहे हो? आपसे बन गया इसके लिए यस सर, या मुझे बताना है, ये बताओ। पूरा प्रॉपर मैसेज करो। ओके, चलो ठीक है। देखो, उस बच्चे का बना नहीं है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको। करना क्या है, सिंपली 2/x इज इक्वल टू 3/y इज इक्वल टू 6⁻⁻z इज इक्वल टू, हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ईशान रॉय, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे सबको 1/1, जैसा हम लोगों ने किया था अभी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k⁻1/x। 3 इक्वल टू हो जाएगा k⁻1/y। और 6 इज इक्वल टू हो जाएगा k⁻−1/z। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 6 इज इक्वल टू 2 × 3 होता है, ये पता है ना हम लोग को। तो 6 का वैल्यू क्या है बोलो, k⁻−1/z इज इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या है, k⁻1/x इंटू 3 का वैल्यू क्या है, k⁻1/y। ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ओके, इन दोनों ही नंबर्स का देखो बेस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे क्योंकि इनटू में है, तो 1/x प्लस 1/y होगा ना। और यहाँ पे k⁻−1/z। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, दोनों ही नंबर्स का देखो बेस सेम है, तो यहाँ पे हम लोग पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। तो -1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, इस -z को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये देखो आ गया क्या, जो बोला गया था प्रूफ करने के लिए आ गया। ये समझ में आया सबको? ईशान रॉय क्लियर है अभी? बोलो, कोई पॉइंट पे दिक्कत हो रही है तो बताओ। हेलो ईशान रॉय, अभी भी दिक्कत है कुछ? बाबू कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है? क्लियर हो रहा है आपको?
ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बोला गया इफ 3 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 टू द पावर x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, देखो। सो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 1। ये बना पाओगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को बना पाओगे क्या आप? आहन, हाँ सर बना रहे हैं। शान, कीर्तिदीप, सुप्रतिम, बाबू, आप लोग बना पाओगे इसको? हाँ सर बना रहे हैं। ओके ओके, ट्राई करिए। सबको क्लियर हो रहा है ना? ओके, सो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो होगा हमारा, पहले हम लोग को बेस को इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पे 9 को आपको क्या करना है, 3 का पावर 2 में ब्रेक करना है। इसके बाद फिर दोनों का ही बेस आपको दिख रहा 3 हो जाएगा। फिर आप सेम बेस, अगर हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर दो नंबर्स के बेस अगर सेम है और अगर आपस में इक्वल टू में है तो उनके पावर्स भी इक्वल में हो जाते हैं, ठीक है। उनके पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक्स का वैल्यू जो आएगा फिर वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ट्राई करो आप लोग। ओके, तो 2 टू द पावर x प्लस 1 का वैल्यू 64 आ रहा है। ओके, सबका बन गया क्या? यस सर। 64। 4 तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 5 तो 5। ओके, सबका, बाकी सब बच्चे सबका बन रहा? ये बन जाएगा आपसे? मुझे बताना पड़ेगा। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे या मुझे बताना पड़ेगा? ओके, सो अच्छा अच्छा, यहाँ पे आहन मुझे बताना तुम, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्या है, क्या एक्स बाई ए, एक्स टू द पावर ए, सॉरी, बाई एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है? तो देख रहे हैं सर। सुप्रीतिम पॉल आपका नहीं बना और ईशान रॉय का बन गया? ओके, सुप्रीतिम बताना पड़ेगा क्या मुझे इस क्वेश्चन को? सर आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद फिर आगे भी है बी और सी के फॉर्म्स में, सी और ए हाँ के। सर किए थे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन किए हो ना? ओके 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 ओके, सो यहाँ पे सुप्रीतिम आपको बताना पड़ेगा मुझे मुझे एक क्लियर बताओ कि सर सॉल्व करने के लिए, ओके, मुझे सॉल्व करना है या आप बना पाए, ये बताओ, बना पाओगे आप? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली, बना लोगे तो ठीक है। देखो सर मानने वाला कोई बात नहीं है, जिनका नहीं बन रहा आप बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हुई हूँ आपको हेल्प करने के लिए, मेरा काम है ये, तो आप प्लीज अगर आपको नहीं बन रहा है प्लीज आप पूछो। आप ये मत बोलो कि मैं बना लूंगा, आपसे बना कि नहीं ये मुझे बताइए, अदरवाइज फिर बाद में नहीं बनेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो आपको लग रहा है कि आप बना पाएंगे तो वो तो आगे क्वेश्चन हम लोग करें फिर।
और आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा तो फिर बताओ, मैं पहले इस क्वेश्चन को ही बनाऊंगा, इसके बाद आगे करूंगा। सुप्रीतिम पॉल, अब बना पाओगे ये वाला क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। देखो आहन, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। बोला गया है 9 to the power n into 3 square into 3 to the power n minus 27 whole to the power n by 3 to the power 3m, okay, into 2 to the power 3 is equal to 1 by 27। ये भी दिया हुआ है। तो बोला गया क्वेश्चन में प्रूव दैट m is equal to 1 plus n। ये बनेगा क्या? देखिए तो ये क्वेश्चन बनेगा क्या? तो ट्राई करें। हाँ, ट्राई करिए आप लोग। नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। हेलो सर। हेलो, यस सर, आई एम ऑडिबल। आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है बाबू। हेलो, यस सर। हाँ ईशान रॉय बाबू, आवाज आ रहा है? बना पाओगे इस हाँ क्वेश्चन सर। को? हाँ सर। ओके, ट्राई करिए आप लोग। सुप्रीतिम पॉल, बनेगा बाबू ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बनेगा आपसे? तो नीचे वाला सब 3 to the power 3m। m है यहाँ पे, दो देखो, दो वेरिएबल दिख रहा है m और n। नीचे में यहाँ पे यस m है सर। एक्चुअली। ओके सर। ओके, क्लासेस कितने बजे से था? 2 बजे से ना? यस सर। 2 से 3 था। Yes, sir. ओके, ठीक है, हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे आज। एक्चुअली लेट हो गया स्टार्ट करने में भी। ओके सुप्रीतिम पाल, आप कोशिश करिए, और नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करो। जो नहीं बनेगा फिर पूछना बाबू, ठीक है? ये नहीं कि डर से या शर्म से पूछना मत, ठीक है? शर्माने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ये बना पाओगे? हेलो, हाँ सर। ओके, वेरी गुड। बस मैं आपके हाँ और ना का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ट्राई करूँ साथ साथ? यस सर। ओके, ठीक है, आप लोग बनाओ। देखो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर n, ओके, इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 का पावर n है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर यहाँ पे देखो 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3 होल टू द पावर n, बोलो हाँ। और नीचे में 3 टू द पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 27। देखो नीचे में अगर हम लोग यहाँ पे समझे, देखो 3 टू द पावर 2 इंटू n कितना हो जाएगा? 2n होगा। और ये इंटू में देखो यहाँ पे 3n है एक,
ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो प्लस n होगा इंटू यहाँ हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 3n बाई यहाँ पे 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1/27। अच्छा, इस 1/27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो तो, 1/3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 1/3 का पावर 3 को हम लोग 3 का पावर -3 भी लिख सकते हैं ना, ये तो समझ में आ हाँ रहा सर, होगा। ओके, वेरी गुड। यस सर, देखो 3 का पावर यहाँ पे देखो 2n प्लस 1 n कितना होगा 3n, यहाँ पे 3 का पावर 3n कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 और यहाँ पे नीचे 3 का पावर 3m और यहाँ पे हो जाएगा 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का पावर 3। तो अगर हम लोग समझें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, देखो यहाँ पे होगा क्या, 3 का पावर 3n बाई 3 का पावर 3m। ओके, ऊपर में देखो 9 माइनस 1 8, नीचे में भी 8 है और यहाँ पे तो हो गया 3 का पावर -3, 8 8 तो कट गया ना, 8 और 8 तो कट गया, दिख रहा है क्या नहीं? हेलो, यस सर, सबको दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर, ये दिख रहा है पेज, यहाँ तक Yes, आप लोग sir. पहले कॉपी कर लो। ओके, यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पेज में आके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक दिख रहा होगा आई थिंक। ओके, सो देखो यहाँ पे ये होगा क्या, तो 3 टू द पावर 3n बचा और नीचे में बचा 3 टू द पावर 3m और यहाँ पे बचा 3 का पावर -3। दोनों का देखो बेस सेम है ना, देखो दोनों दोनों ही नंबर्स का बेस सेम है, तो दोनों पावर्स आपस में डिवाइड में है तो माइनस होगा क्या, हाँ सर, ऐसा होगा ऐसा, देखो तो इसके बाद दोनों नंबर्स का देखो बेस अब यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो पावर्स इक्वल 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, ये 3 3 कटेगा तो n माइनस m इज इक्वल टू -1, बोलो हाँ। इस 1 को इधर शिफ्ट करना है और इस m को इधर शिफ्ट करना है, तो ये n -1 इधर आएगा तो +1 और ये -m इधर आएगा तो +m, तो देखो m का वैल्यू n+1 आया, देखिए तो आप लोग, ये समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ये कैसे बना? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है अभी भी? किसी को कॉपी करना है, देखो कॉपी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट पेज में हम लोगों ने यहाँ तक बनाया, ओके, फर्स्ट पेज में हम लोग ने यहाँ तक बना लिया, सेकंड पेज यहाँ से स्टार्ट है, दिख रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. किसी को डाउट नहीं है ना? हेलो, No, sir. ओके, क्वेश्चन चेंज करें? ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर -1 y टू द पावर -1 फिर प्लस y टू द पावर -1 z टू द पावर -1 फिर प्लस z टू द पावर -1 x टू द पावर -1 इज इक्वल टू x y z। ये क्वेश्चन बना पाओगे क्या? प्रूफ करना है, ठीक है, क्या करना है? प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन बनेगा क्या आप लोग से, देखो तो यहाँ पे यस ये जो सर, क्वेश्चन दिया गया है ये बना पाओगे? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो। हाँ सर, ओके, ट्राई करो, ठीक है, आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
ठीक है, आप लोग ट्राई करो बाबू। सुप्रीतिम बाबू समझ में आया? ईशान रॉय, सुप्रीतिम, ईशान, आहान, कृतिदीप लायक, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस Okay. सर। यस सर। Yes, sir. वो क्वेश्चन समझ में आया ना प्रीवियस वाला, ये वाला m=n+1? Yes, sir. हाँ ओके सर। ठीक है, आप लोग ट्राई करो बाबू। अभी ये चैप्टर्स हो सकता है एक दिन और लगेगा, ठीक है? अभी क्वेश्चंस हैं इसमें, देखता हूँ। अगर आप लोग देखो, आप लोग घर में बनाओ, ठीक है? अगर आप घर में बना लिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा ना, तो फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है बोलो इसके बाद? लॉगरिथम्स। ओके ठीक है, इजी होगा। एक्सपोनेंट मतलब इंडिसेस पढ़ने के बाद लॉगरिथम पढ़ने में आसानी है, समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है? सर प्रूव हो गया। हो गया सबका? आहान, नहीं सर। कृतिदीप? ओके ठीक है, आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि मैं बताऊं? सर 1 मिनट ट्राई करने जाएंगे सर। ओके ठीक है, ट्राई करो बाबू। आप लोग ट्राई कर लो, ठीक है? नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा फिर, क्योंकि आप लोग को ट्राई करना बहुत जरूरी है। आप लोग अपना ब्रेन यूज करोगे, क्वेश्चन हो सकता है वहां नया आ जाए, तो वहां पे तो आपको बनाना होगा ना। समझ में आ रहा है ना? सबको क्लियर हो रहा है ना? यस हाँ सर। सर। जस्ट सिंपल है, देखा जाए तो x⁻−1 y⁻−1 है ना, उसको सीधा तुम क्या लिखोगे? 1/xy। जितने भी पावर -1 करके है उसको 1 के फॉर्म्स में लिखो, फिर एलसीएम लो, देखो आंसर आ जाएगा XYZ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊपर का XYZ और नीचे में एक XYZ आएगा, वो कट जाएगा, और नीचे में एक एलसीएम आएगा XYZ, वो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। तो XYZ आंसर बचेगा, बाकी x+y+z और x+y+z ऊपर नीचे कैंसिल होगा। ठीक बोल रहा हूँ ना आहान? यस सर। ओके देखो, आहान बता दिया, मतलब सही बता रहे हैं हम। आहान ठीक पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा लड़का है। नहीं आहान? बाकी सब बच्चे तो बात ही नहीं करता है, सब मैसेज करता है। सुप्रीतिम, पॉल, ईशान रॉय, कृतिदीप लायक बना सर बन बाबू? गया। बन गया ना? वेरी हाँ गुड। सर। देखो, बोल दिए थोड़ा सा तो सबका बनेगा अब। हो गया सबका? अच्छा, एक इजी क्वेश्चन बनाना चाहोगे? एक इजी क्वेश्चन है, वो ट्राई करोगे क्या? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? 1/1 + a⁻m−n। शायद मुझे याद नहीं है, पर मैंने बताया है कि नहीं वो याद नहीं मुझे, वरना मैं देता नहीं। बट आप ट्राई कर लो, इसको सॉल्व करना है। ओके, क्या करना है? सॉल्व। इसको सॉल्व करके चेक करो आंसर कितना आ रहा है। बना पाओगे? हाँ सर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा वाला। ये क्लास 7 और 8 में भी दिए थे, बना लिए थे बच्चा लोग, तो तुम लोग को बना लेना चाहिए, वरना नाक कट जाएगा तुम लोग का, ठीक है? तुम लोग अगर नहीं बनाएंगे तो तुम्हारा नाक कट जाएगा बाबू, क्योंकि 7 और 8 का बच्चा बना लिया था। उन लोग का भी चैप्टर है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। हाँ सर। वेरी गुड। जी सर। जी गुरु जी। पावर को पहले ब्रेक कर दो। यहाँ पे जो नेगेटिव पावर है ना, a⁻m−n, उसको ब्रेक कर दो a⁻m/a⁻n में, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बताओ मुझे? ओके, आंसर क्या आएगा बताओ?
सर 1. वेरी गुड, देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हान पढ़ाई करता है। सबका आंसर आएगा बट धीरे धीरे आएगा ना। वेरी गुड सुप्रतिम पाल, वेरी गुड सुप्रतिम पॉल, वेरी गुड। आपका भी आंसर आ गया। अब देखो ईशान भी बना लेगा, कीर्तिदीप भी बना लेगा, सब बना लेगा। ये दिव्यांश क्यों, सॉरी ऋषि गुप्ता क्यों चला गया, वो बाहर हो गया क्लास से? सर बन गया। वेरी गुड, सबका बन गया ना। सो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। इस चैप्टर में एक्चुअली और कुछ है नहीं खास। अगर देखो मेनली ये है कि आपके ऊपर है, अगर आप सारे क्वेश्चंस बना पा रहे बुक का तो मतलब चैप्टर क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप लोग पूछ भी नहीं रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ समझो। अब आपका काम क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके चैप्टर्स के, वो सारे क्वेश्चंस बनाओ। जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन मुझे सेंड करना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगले दिन हो सकता है तो फिर लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, लॉग पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगले दिन हम लोग लॉग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को डाउट नहीं हुआ तो, अगर डाउट होगा तो फिर हम लोग उस डाउट को पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज, आप लोग क्वेश्चंस को बनाइए। आपके बुक्स में जो जो क्वेश्चंस हैं उस सारे बुक्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो जो डाउट है वो पूछिए। अदरवाइज फिर हम लोग अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। आई थिंक हम लोगों ने आज कवर कर लिया जितना भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बुक में, बट आपको आप ट्राई करो, ठीक है। आपसे नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। ओके सर। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। अच्छा कुछ, Bye, अच्छा मैं, sir. वेट वेट वेट, मैं पूछ रहा हूँ सिलेबस में कुछ ऐसा कुछ है जो मैं अभी तक पढ़ा नहीं पाया हूँ? मतलब आप लोग के स्कूल में कुछ टेस्ट या एग्जाम चल रहा है तो कोई ऐसे चैप्टर है तो मुझे बताओ। नो सर। ऐसा कोई चैप्टर नहीं आ रहा ना जो हम लोग अभी कवर नहीं किए हैं? नो सर। ओके ओके, ऐसा कुछ होगा तो बताइएगा, ठीक है। ओके सर। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। बाय बाय। Bye, बाय sir. सर। बाय बाय।